वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 9 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़, कुछ स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, कॉम्प्रीहेंसिवली रीड करने के लिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक क्रिटिकल स्किल भी होता है और इसी के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट और इंटरप्रेट करते हैं जो रिटन टेक्स्ट होता है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसको। और जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें से एक हम देखें तो वो ये कि रीड किया जाए इंटायर टेक्स्ट, पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है उसको रीड कर लिया जाए। इससे पहले कि हम चेक करें अनफेमिलियर जो वर्ड्स होते हैं, जो नए वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फेमिलियरिटी नहीं होती, उनको चेक करने से पहले डिक्शनरी में पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है उसको रीड कर लिया जाए। और ये अप्रोच एनकरेज करती है रीडर्स को कि रिलाई करें कॉन्टेक्स्ट क्लू के ऊपर। यानी कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ के ऊपर रिलाई किया जाएगा क्योंकि अभी मीनिंग नहीं पता डिक्शनरी के ज़रिए अनफेमिलियर वर्ड्स के, और डेवलप किया जाए जो इन्फेरेंसिंग स्किल्स है। फोकस करते हुए जो ओवरऑल मीनिंग और स्ट्रक्चर है टेक्स्ट का, स्टूडेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो की आइडियाज़ और सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंटली। और एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स जो है उनमें अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि समराइज़ करना, समरी करना, बड़े टेक्स्ट से उसकी समरी कर लेना। और इसके अलावा ये कि क्वेश्चंस पूछना और प्रेडिक्ट करना आउटकम, ये भी जो है बढ़ाता है कॉम्प्रीहेंशन को। ये स्ट्रेटजीज़ हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को कि वे इंगेज हों मटेरियल के साथ और इसके अलावा रिटेन करें इंफॉर्मेशन जो उनको मिली है और इम्प्रूव करें उनकी एबिलिटी की एनालाइज करें और सिंथेसाइज करें कंटेंट को। नाउ दी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट से अगर वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें, हम अगर उसको देखें, अंडरस्टैंड करना न्यू वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट से, ये जो वैल्यूएबल स्किल होता है और ये ऐड करता है वोकेबलरी डेवलपमेंट, उस मदद करता है वोकेबलरी डेवलपमेंट में। और जो रीडिंग फ्लुएंसी होती है, इनकी फ्लुएंट होना रीडिंग के अंदर। इमीडिएटली कंसल्ट करने के बजाय डिक्शनरी, यानी कि फ़ौरन से डिक्शनरी में देखने के बजाय स्टूडेंट्स को ये इनक्रेज किया जाता है कि वो सराउंडिंग वर्ड्स को देखें और सेंटेंस को देखें, यानी कि आसपास के वर्ड्स को देखें और सेंटेंस को देखें ताकि जो मीनिंग है वो समझ सकें, जो अनफेमिलियर टर्म्स हैं उनकी। कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ को हम देखें तो जैसे कि सिनोनिम्स हो गए, मिलते जुलते वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग वाले हो गए। और इसके अलावा जो एंटोनिम्स हो गए, जो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हो गए, एक्सप्लेनेशंस हो गई, एग्जांपल हो गई, ये जो प्रोवाइड करते हैं सिग्निफिकेंट हिंट्स मिल रही होती हैं इनसे हमें अच्छी तरीके से। और अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे कि इन दी सेंटेंस, जो सेंटेंस है कि द आर्बोरेटम अ प्लेस विथ मेनी ट्रीज वाज पीसफुल। अब जो फ्रेज़ है अ प्लेस विद मैनी ट्रीज, ये जो है हेल्प कर रहा है डिफाइन करने में कि आर्बोरेटम का मतलब जो है वो क्या है। आर्बोरेटम अ प्लेस विद मैनी ट्रीज वाज पीसफुल। अब अ प्लेस विद मैनी ट्रीज से हमें पता चल रहा है कि इसका आर्बोरेटम का मतलब क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो टोन है ये भी कंट्रीब्यूट करता है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। और प्रैक्टिस करना स्किल्स, उसमें यही होता है कि आइडेंटिफाई करें अननोन वर्ड्स जो पैराग्राफ, और यूज़ करते हुए कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन गैस करें, अंदाज़ा करें उनकी जो मीनिंग्स हैं। तो ये जो है बढ़ाता है क्रिटिकल थिंकिंग और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को। नाउ दी लोकेटिंग इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट। लोकेट करना इंफॉर्मेशन जो है टेक्स्ट के अंदर जो है ये एसेंशियल है ताकि आंसर दिया जाए क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंटली तौर पर। स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, वो स्कैन कर सकते हैं कीवर्ड्स और जो फ्रेजेस होते हैं उनके लिए स्कैन कर सकते हैं जो कि रिलेट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ताकि पिन पॉइंट करें रिलेवेंट सेक्शंस। उसके अलावा ये कि जो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और फॉर्मेटिंग क्यूज़ होते हैं जैसे कि बोल्ड या फिर आइटलाइज टेक्स्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें भी देखते हैं MS वर्ड वगैरह के अंदर भी। ये सर्व करते हैं गाइड के तौर पर इंपॉर्टेंट क्लूज़ के लिए, कंटेंट के लिए।
सो रिकग्नाइज करना रिपीटेड जो आइडियाज़ हैं और जो ट्रांजिशनल फ्रेज हैं, ये हेल्प भी करता है आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो वो डिस्कस हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इफ़ अ क्वेश्चन आस्क अबाउट इनपुट डिवाइसेस के बारे में है, तो स्टूडेंट्स को देखना चाहिए सेक्शंस जो कि मेंशन करें कीबोर्ड्स, माइस या दूसरे आइटम्स जो है। सो प्रैक्टिस करते हुए इन स्किल्स को, इसमें ये होता है कि एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होती है। एक्सरसाइज जो कि रिक्वायर करती है स्टूडेंट्स के कि वो फाइंड करें और हाईलाइट करें स्पेसिफिक डिटेल्स जो है पैसेज के अंदर, और इम्प्रूव करते हुए उनकी एबिलिटी ताकि नेविगेट करें और कॉम्प्रीहेंड करें कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट टेक्स्ट को। अब आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। उसी से थोड़ा जुड़ा जो पीछे बताया था कि अब कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके अंदर कई सारे फंडामेंटल कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं जो कि आपस में मिल के वर्क करते हैं ताकि टास्क को परफॉर्म करें। इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम इनपुट दे रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस वगैरह। वैसे माइस तो नहीं यूज़ होता, नॉर्मली माउस ही होता है उसके लिए वर्ड, यहाँ पे माइस लिख दिया गया है। तो इसके ज़रिए जो है वो डेटा भेजा जाता है कंप्यूटर्स को। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जिसमें प्राइमरीली तौर पे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिससे हमें आउटपुट मिल रहा होता है, जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर्स वगैरह आ जाते हैं। डिस्प्ले करता है रिजल्ट जो है प्रोसेसिंग के। स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर स्टोर किया जाता है डेटा को, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हो गई और एसएसडीज़ हो गई। सेव करता है डेटा जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए। सो अंडरस्टैंड करना इन एलिमेंट्स को हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ग्रैप्स करने में कि कैसे कंप्यूटर फंक्शन और इंटरेक्ट करते हैं यूज़र के साथ। हर कंपोनेंट प्ले करता है स्पेसिफिक रोल जो है डेटा फ्लो में, रिसीव करने से लेकर इनपुट और फिर प्रोसेस करने में इन्फॉर्मेशन, और फिर आउटपुट डिलीवर करने में। सो इन्फॉर्मेशन रिसीव की हमसे, प्रोसेस किया उसको और फिर आउटपुट दिया। और ये ये जो है एसेंशियल नॉलेज है ऐसे लोगों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। सो रोल ऑफ सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस की अगर हम बात करें, सो जो फंक्शंस है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के, सीपीयू है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये जो है सम्राट ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, मैनेज करता है डेटा फ्लो जो है सिस्टम के अंदर। और मेमोरी मेमोरी पार्टिकुलरली तौर पर रैम जो है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, टेम्परेरीली तौर पर स्टोर करती है डेटा। ऐसा डेटा जो कि सीपीयू को ज़रूरी होता है क्विक एक्सेस के तौर पर, और इसी के ज़रिए फिर एफिशिएंट प्रोसेसिंग होती है। और पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर वगैरह, जो कि एक्सटेंड करता है कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को, बढ़ाता है, क्योंकि प्रिंटर का काम प्रिंट करना होता है और स्कैनर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहा होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को हम डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो स्कैनर के ज़रिए हम उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। सो ये डिवाइसेस जो है वो इंटरेक्ट करती है कोर सिस्टम के साथ ताकि इनपुट दे सकें, आउटपुट, या फिर स्टोर कर सकें डेटा को। सो नाउ द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, अब इसकी हम बात करते हैं। सो रीइंफोर्स करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनके लिए कई सारी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी हैं। और एक चीज़ तो ये कि रीड किया जाए शॉर्ट पैसेज और आइडेंटिफाई किया जाए 3 फेमिलियर वर्ड्स को, और फिर अनफेमिलियर वर्ड्स को। 3 जो है वो अनफेमिलियर वर्ड्स जो बिल्कुल अनफेमिलियर हैं, जो नए हैं, बिल्कुल नावाकिफ़ हैं जिन की मीनिंग से, और फिर गैस किया जाए, अंदाज़ा लगाएं उनकी जो मीनिंग है उनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आगे पीछे के वर्ड्स को देखा जाए कि आगे पीछे उसके कौन से वर्ड्स हैं और किस बारे में बात की जा रही है, यानी कि। और दूसरी एक्सरसाइज ये कि कंप्यूटर के बारे में जो पैराग्राफ है वहाँ पर लोकेट करें कि कहाँ पर ऑथर डिस्कस करता है आउटपुट डिवाइसेस जो है गिवन कॉन्टेक्स्ट में। सो मैच करें कंप्यूटर कंपोनेंट उनके फंक्शंस के साथ। ये हेल्प करता है सॉलिडिफाई करने में अंडरस्टैंडिंग जो सिस्टम आर्किटेक्चर की।
और समराइज़ करें एक पैराग्राफ जो है उसको 1 सेंटेंस के अंदर। कोशिश करें अगर कर सकें, और करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। और ये इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो की आइडियाज़ को समझें और इम्प्रूव हो कॉम्प्रिहेंशन। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।